हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। किसी का क्वेश्चन है कि दी आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो। मेरी भी विश है इंटरकास्ट मैरिज में मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो दी आप थोड़ा सा एक वीडियो में बताइए कि आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो या फिर आपने कैसे मैनिफेस्ट किया। तो सबसे पहले तो मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, ठीक है। जो कि मैंने इंटरकास्ट लव मैरिज मैनिफेस्ट की है मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो वो मैंने कैसे मैनिफेस्ट की बस थोड़ा सा ही मैं बता दूंगी, ठीक है। ज़्यादा मैं बोर नहीं करने वाली हूँ आप लोगों को। तो क्या हुआ था कि मतलब मेरा क्या होता है कि मैं ना, मुझे जो चाहिए होता है मैं उसको मान लेती हूँ कि वो मेरे पास है, ठीक है। तो जब हम लोग कभी, वैसे भी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, 5 साल में हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, कभी भी नहीं। सिर्फ हमने एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखा हुआ था। तो बस उतने में ही हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ समझने लगे थे। मतलब पूरी तरीके से ही हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमने यकीन दिला दिया था दोनों ने ही कि हम दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मान ली थी। वैसे ही आपकी कोई विश है तो आप मान लो उस चीज़ को। आप स्पेसिफिक पर्सन बोलते हो, स्पेसिफिक पर्सन बोलना बंद कीजिए, हस्बैंड बोलिए, वाइफ बोलिए डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने मानने लग गए थे। साथ ही साथ मैं हमेशा मेरी और उनकी फ़ोटो ऐड करती थी, ये मेरी आदत थी। वो दो मतलब अलग अलग फ़ोटोज़, क्योंकि हम साथ में कभी मिले नहीं थे तो साथ में फ़ोटो तो कभी थी ही नहीं हमारी। शादी के बाद ही पहली बार हमारे साथ में कोई फ़ोटो हुई। तो उस टाइम अलग अलग ही फ़ोटो होती थी दोनों की। तो मैं दोनों की फ़ोटो को ऐड करके और व्हाट्सअप में जो हमारा स्टेटस रखने का होता है उसमें डालती थी और उसमें नीचे लिखती थी हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेरी आंखों के सामने, मतलब मेरी आंखों में समा गई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गई थी ये चीज़ भी, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये चीज़ मैं करती थी। और वो हम कैसे कर सकते हैं ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, कि कुछ पर्सन हमारे जो कांटेक्ट में थे उनको हम हाइड करके ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करती थी, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन था कि अगर मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला दूँ कि जय मेरे हस्बैंड है, तो फिर उनको मेरे पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर हमारे इरादे बिल्कुल मजबूत होते हैं ना, वो लाइन मुझे बोलना नहीं आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा कहने की कोशिश करूँगी कि जहाँ पर इरादे हमारे मजबूत होते हैं ना, वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि भगवान भी हमारी डेस्टिनी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर उस केस में भी सामने वाला पर्सन भी आपके साथ रहना चाहता हो, सामने वाला पर्सन भी आपके लिए उतना ही सीरियस हो जितने आप सीरियस हो, तो बहुत हद तक आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर पहले कुछ हो, मतलब भगवान ने पहले कुछ और सोचा हो आपके लिए, लेकिन आप दोनों की एक दूसरे के लिए इतना सीरियस देख के, एक दूसरे के लिए इतना प्यार देख के, एक दूसरे के लिए इतनी जिद देखकर महादेव भी आप दोनों को एक करने में, या फिर मैं कहूँगी यूनिवर्स भी आप लोगों को एक करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मुझे पता है अब कई सारे लोग कमेंट करेंगे मेरी इस बात पर, ऑब्जेक्शन लेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, कर्मा होता है, ये वो। तो देखिए, मुझे जैसा लगा मैंने वैसा कह दिया है। जिनको अच्छा नहीं लगा है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर यही है कि अगर आप ज़िद्दी हो किसी चीज़ के लिए और बहुत हद तक चांसेस है कि वो चीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती है और वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, तो फिर उसको आपकी लाइफ में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं यही करती हूँ हमेशा। मुझे जो चाहिए होता है वो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास है, मेरे पास वो पहले से ही है, और मैं उसके साथ जीना शुरू कर देती हूँ। भले ही वो मेरे पास नहीं हो कि, लेकिन मैं उसके साथ जीना शुरू कर देती हूँ। तो यही चीज़ आपको भी करना है कि फील करना है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों साथ में मंदिर जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, साथ में बैठकर बातें कर रहे हो, ठीक है। आप अपने हस्बैंड का घर इमेजिन कीजिए, उनके घर में आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, बहू की तरह आप हो उनके घर में। ये सब चीज़ें आपको सोचना होगी, जो कि मैं भी करती थी। मैंने मेरे हस्बैंड से उनके घर का वीडियो भी मांगा था। उनके सारे रूम्स वगैरह जो भी चीज़ें सब मैंने अपने माइंड में फिक्स कर ली थी कि मैं वहाँ पर बैठी हूँ उनके घर में, वहाँ पर खड़ी हूँ, वहाँ पर बाल बना रही हूँ। ये सब चीज़ें, बहुत कुछ मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया है, उसके बाद मेरी विश पूरी हुई है। तो यही चीज़ करना होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको यकीन दिलाना होता है कि हाँ ये चीज़ सच में है, तब ही विश पूरी होती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।